हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। बेटा आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे मास, लेंथ, टाइम, एरिया और प्रेशर के सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, मतलब जो वो यूनिट जो हम न्यूमेरिकल्स में या फिजिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पे ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। सो क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज प्रैक्टिकल यूनिट्स, how these units are related to SI units। ओके, तो SI is nothing but सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है, जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रैक्टिकल यूनिट मेजर करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं? स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए करने वाले हैं। तो इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो आपने भी साथ में अंडरलाइन कर लेना है। तो फर्स्ट बेटा फर्मी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फर्मी का मतलब है 10⁻⁻15 मीटर। सो इट इज़ ए स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेर्मोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है कहाँ पे यूज़ होता है? न्यूक्लियर साइजेस में यूज़ होता है। बेटा ये जो नोट्स है इसको आपने साथ में सारे नोट्स कॉपी कर लेने हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यूज होता है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सो इट इज यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं दैट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड वन इज नथिंग बट नैनोमीटर। सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपने याद रखना साथ साथ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सो 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर। नैनो मीन्स व्हाट? 10⁻⁹। ठीक है, तो जब हमने एब्रीविएशंस पढ़ी थी इन पावर ऑफ 10 तो वहाँ पे हमने इसको यूज किया था। सो नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट वन इज माइक्रोन। इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइन एज माइक्रोमीटर। सो माइक्रो ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। सो 1 माइक्रो इक्वल व्हाट? 10⁻⁻6 मीटर। सो 1 माइक्रो इक्वल 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। ओके, द सेकेंड वन इज द बी पार्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ये पार्ट में हमने पढ़ा स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में, अब लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आती है यहाँ से। ठीक है, तो हम 3 डिफरेंट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ेंगे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज अ लाइट ईयर। नेमिंग से पता चल रहा है। ठीक है, सो इसका मीनिंग है बेटा इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। सो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी किसमें बेटा? वैक्यूम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया हुआ है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो ये कन्वर्जन आपने याद नहीं रखनी, खाली अपने वैल्यू याद रखनी। ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपने अच्छे से याद रखना है। सो 1 लाइट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। सो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड 1 ईयर को बेटा सेकेंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सो 365.25 इसने अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलेंगे हम 365। सो 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स 60 सेकेंड्स। उसको सभी को कन्वर्ट करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो उसको याद रखना है। तो अप्रॉक्स वैल्यू आप पिक कर सकते हैं 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू बन जाती है। ठीक है, सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? दैट इज 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। सो आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट किसके लिए? लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लाइट ईयर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द सेकंड वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म AU, कैपिटल A, capital U. A stand for astronomical, U stand for unit. It is defined as the mean distance of Earth from Sun. मतलब सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये आपका सन है बेटा, ये आपका अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU।
So it is used in astronomy to measure distances of planets. So one astronomical unit, 1 AU equal to 1.496 into 10 की power 11 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू, और अप्रॉक्स वैल्यू जो बनती है दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. ठीक है, अगर आप इसको याद रखते हैं दैट इज गुड. इन केस अगर न्यूमेरिकल में यूज़ करने को आती है और आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आप 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर ले सकते हैं. ठीक है, सो इसको एक बार देख लेते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट. पर सेक, पर सेक, पैरालिटिक सेकेंड. ठीक है, जो एग्जैक्ट नेम है दैट इज पैरालिटिक सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म इज पर सेक. यहाँ से PAR पिक किया है, सेकेंड में से SEC पिक किया, तो पर सेक. इसको ट्राई करना समझने का, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार समझ आ जाएगा फिर आप बोलोगे नहीं इसको. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी. इट इज डिफाइंड एज distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. याद रखना है कि सेकंड बेटा टाइम भी होता है और एंगल भी होता है. ठीक है, सो अगर मैं 1 ऐसा लिखता हूँ 1 सेक, तो ये टाइम है. ठीक है, इट इज टाइम. अगर मैं लिखूँ 1 डबल डैश, तो ये बेटा एंगल. इसको आपने याद रखना है. ठीक है, सो टाइम एंड सेकेंड. अब ये बोल क्या रहा है, ये जो बीच का इसको लीव कर देना. ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट कि 1 सेक इक्वल हाउ मेनी लाइट ईयर, या 1 सेकेंड इक्वल हाउ मेनी मीटर. सो दैट इज 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर. ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है 1 पर सेक. अब इसको समझते हैं होता क्या बेटा. ये आपका कॉमन पॉइंट है. ठीक है, तो ये मैं सिंपल एक आर्क बना रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड थर्ड. ठीक है, तो हो क्या रहा है, अब कॉमन पॉइंट से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं आर्क की जो लेंथ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो आपको फिगर में दिख रहा है, पहले छोटी है फिर बड़ी हो रही है, उससे बड़ी हो रही है, मतलब लार्ज हो रही है, इंक्रीज कर रही है. और दूर जाएंगे तो और लेंथ बड़ी होती जाएगी, और लेंथ बड़ी होती जाएगी. ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है कि मान लो इस आर्क की जो लेंथ है वो 1 AU है, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. ठीक है, जब इस आर्क की लेंथ 1 AU हो जाएगी तो ये जो आर्क है सेंटर के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड एंगल बनाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलते हैं पर सेक. एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है 1 AU और सेंटर पे कितना बना रही है, एंगल बना रही है 1 सेकेंड. तो सेंटर से इस आर्क तक के डिस्टेंस को बोलते हैं पर सेक. इसको पर सेक. ठीक है, पर सेक. क्लियर हो गया, समझ आ गया. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज रिलेशंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पर सेक. तो इनमें रिलेशन क्या क्या है बेटा, जितनी भी कन्वर्जन है आप इनको याद रख सकते हो तो आपने कर लेनी है, बट जो इसमें मेन याद रखने वाली है वो ये है. ठीक है, conversions. 1 light year equal to 6.3 into 10 की पावर 4 AU. सेकेंड 1 पर सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. ठीक है, तो दो ये मेन है जिनको आपने याद रखना है. बाकी आप कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं अगर आप याद रख सकते हैं तो दैट्स गुड. अब क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जो पर सेकेंड दैट इज ग्रेटर देन लाइट ईयर एंड दैट इज ग्रेटर देन AU. तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस प्रैक्टिकल यूनिट है दैट इज पर सेक, उससे छोटा बेटा लाइट ईयर एंड उससे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्लियर हो गया. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस. ठीक है, सी पार्ट में स्किप कर रहा हूँ, उसको बाद में करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम मासेस की बात कर लेते हैं पहले. सो 1 टन और 1 मेट्रिक टन दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी kg, 1000 kg. ठीक है, सेकेंड 1 क्विंटल दैट इज 100 kg.
ये आपने याद रखनी कन्वर्जन, न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। 1 स्लग, ये आपके लिए न्यू है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। 1 slug that is 14.57 kg, 14.57 kg. 1 pound that is 0.4536 kg. इसको छोड़ देना बीच में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट kg में SI में, ठीक है, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट वन। 1 चंद्रशेखर लिमिट, सो इसको शॉर्ट फॉर्म है 1 CSL, C स्टैंड फॉर चंद्र, S स्टैंड फॉर शेखर एंड L stand for limits, that is 1.4 times the mass of the sun, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर लिमिट दैट इज 1.4 times the mass of sun, and mass of sun is nothing but 2 into 10 की पावर 30 kg, ये mass of sun 6 यूनिट में पढ़ेंगे जाके ग्रेविटेशंस में, ठीक है। एंड चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। चंद्रशेखर लिमिट बेटा कौन सी यूनिट है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इसको, क्लियर हो गया, ओके। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जो सी पार्ट स्किप किया था उसको देख लेते हैं। सी इज प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एरियाज, ठीक है। पहले हमने डिस्टेंस देखा, फिर मास देखा, अब हम एरिया चेक कर रहे हैं। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज, तो फर्स्ट इज बार, BARN, बार। It is used for very small areas such as nuclear cross section. So 1 barn equal to how many meters square? 10 की power minus 28 meters square. Second one is acre, that is used for measuring large areas. So 1 acre equal to 4047 meters square. Third one is hectare. It is also used for measuring large area. 1 hectare equal to 10 की power 4 meters square. I think आपने 10th में यूज किया होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। So 1 hectare equal to 10 की power 4 meter square. Clear है? Okay, next one is practical units for measuring very small masses. So इसमें सिर्फ एक ही quantity, that is atomic mass unit, AMU, atomic mass unit, ठीक है। So उसको डिफाइन कैसे करते हैं? It is defined as 1/12, 1 divided by 12 the mass of one कार्बन एटम्स। सो कार्बन को मैंने C12 से हमने डिनोट किया कार्बन एटम, ठीक है। एंड 1 AM इक्वल टू हाउ मेनी kg, दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, याद रखनी है कन्वर्जन। सो एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग व्हाट, मास, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। सो टाइम के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट हैं? वन इज सोलर डे। इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। तो ये मतलब एक दिन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? इट इज नथिंग बट सोलर डे, ओके। अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स लेके चलते हैं। Second is nothing but sidereal day. It is the time taken by the Earth to complete one rotation about its own axis with respect to distant star. Confuse नहीं होना यहाँ पे, सोलर डे सैटरडे डे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट वेरिएशन क्या, डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो सोलर डे में विद रिस्पेक्ट टू सन है, बट जो सैटरडे डे है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। सन जो है बेटा अर्थ के नियर है, सन इज नथिंग बट लाइक ए स्टार, ठीक है, बट अर्थ के नियर है। तो जो हम डिस्टेंस स्टार है उसके विद रिस्पेक्ट में जो टाइम लगता है अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में, उसको हम बोलते हैं सैटरडे डे। तो इसको आपने याद रखना है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू सन है, ठीक है, सोलर डे में, और सैटरडे डे में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार है, ओके। नेक्स्ट वन सोलर ईयर। सो नेमिंग से पता लग रहा है 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। It is the time taken by the Earth to complete one revolution, rotation, revolution, मिक्स मत करना दोनों को, ठीक है। रेवोल्यूशंस का मतलब अर्थ सन के अराउंड ऐसे रोटेट कर रही है, एंड रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर, लाइक दिस वन ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। सो 1 सोलर डे इक्वल टू 1 सोलर ईयर इक्वल टू हाउ मेनी डेज? सो 365, ठीक है। एवरेज लेके चलते हैं तो 365 डेज लेके चल रहे हैं इसमें। ट्रॉपिकल ईयर, द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड व्हाट? ट्रॉपिकल ईयर, टोटल सोलर एक्लिप्स, याद रखना है, ठीक है। सो जिस ईयर में टोटल सोलर एक्लिप्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। लीप ईयर, सभी को पता लीप ईयर मतलब फेब में कितने डेज आते हैं? 29 डेज। और कैसे फाइंड आउट करना है? उस ईयर को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लाइक 2000
इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 500 से, तो 2000 इज नथिंग बट इट इज ए लीप ईयर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज लूनर मंथ्स. So it is the time taken by moon to complete one revolution. Again revolution मतलब अर्थ यहाँ पे moon इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है. And that is called what? Is around the earth in its orbit. So one lunar month equal to how many days? 27.3 days. ठीक है, इसको याद रखना है. And last one, that is the important one, shake. लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर दोनों ईयर्स में ये डेफिनेशन आई थी 1 मार्क्स के लिए. शेक. It is the smallest practical unit of time. One shake equal to how many second? 10 की power minus 8 second. Okay, so this is all about time, practical unit of time. Okay, so next one. Okay, next one is practical units used for measuring pressure. So 1 bar, 1 atmospheric pressure भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 10 की power 5 पास्कल. पास्कल इज नथिंग बट इट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है. एंड वन मोर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वन ऑफ द सेम. 7th यूनिट में जाके पढ़ेंगे पास्कल, ठीक है. 1 मिली बार, सो 1 मिली बार इज 10 की पावर 2 पास्कल. सो मिली मीन्स वॉट? 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 5, और इसमें जब 10 की पावर -3 ऐड होगा सो 10 की पावर 2 रह जाएगा. 1 टोर, 1 mm ऑफ Hg कॉलम. Hg स्टैंड फॉर व्हाट? मरकरी, ठीक है. तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 टोर बोलते हैं, ठीक है. एंड लास्ट वन इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 बार विच इज इक्वल टू व्हाट? 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम, और ये कन्वर्जन है 760 टॉर के इक्वल है, ठीक है. सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर. सो बेटा आज के लेक्चर में आपने जो जिन पे ज़्यादा फोकस करना, वैसे तो पूरा का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकते हैं, बट जिन पे ज़्यादा फोकस करना है दैट इज़ नथिंग बट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है. लार्ज डिस्टेंस की जो प्रैक्टिकल यूनिट है मेजर करने की, उस पर ज़्यादा फोकस करना है. एंड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग व्हाट? टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे बहुत काफ़ी फोकस करना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है. So that's all for today, and always God bless you. Thank you.